गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है मीडियन को पता करना कब, जब हमें CF दी हो। पिछले लेक्चर में हमने किया था मीडियन ही फाइंड आउट किया था, पर कब, जब हमें F दिया था CF हमने पता की थी। अब हमें उल्टा CF दी हुई है, हमने तब मीडियन फाइंड आउट करना है। अब इस तरह के दो टाइप्स के क्वेश्चन है हमारे पास, एक तो है लेस देन वाला और एक है क्या हमारे पास मोर देन टाइप। लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है हमारे पास मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम दोनों ही टर्न बाय टर्न करेंगे। पहले इस लेक्चर में हम करेंगे लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते कि क्या मतलब है लेस देन का, ठीक है। तो जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल को शॉर्टकट में C.I भी लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसकी कुछ भी उन्होंने दी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, मान लीजिए 8, 12, 4 and 2 ये दी है, ठीक है। अब हमने इस सिंपल डाटा को लेस देन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसका क्या मतलब है कि 10 से कम कितने हैं लोग, 8। मान लीजिए ये किसी क्लास के बच्चों का डाटा है, ठीक है, कि किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स पर सर्वे हुआ कि 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में मार्क्स 10 से कम है, 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में मार्क्स 10 से लेकर 20 के बीच में है, 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में मार्क्स 20 से लेकर 30 में है, ठीक है। अब हमने इसको लेस देन में करना है, तो लेस देन में हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 0 to 10 को हम लेस देन 10 कह सकते हैं ना, लेस देन 10, 10 से छोटा। चाहे आप बिलो भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। चाहे लेस देन चाहे बिलो एक ही बात है, मोर देन चाहे अबव, ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। चाहे आप बोले लेस देन और चाहे बिलो। अब वो कहता है लेस देन 10 मतलब 10 से कम, या बिलो 10 10 से कम, ठीक है। अब अगर कहता है 10 से कम कितने बच्चे हैं, तो वो है 8, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी लेस देन 20, क्योंकि यहाँ पे 20 से कम आएगी, 10 से कम तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 10 से कम वाले तो है ही नहीं, यहाँ से 20 नंबरों से कम वाले बच्चे हैं। अब लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ, ये भी आएगा, और 20 से कम वो भी बच्चे तो आएंगे जो इसमें हैं। वो कहते हैं वो बच्चे लिखो कितने हैं जिनके नंबर 20 से कम है। अब 20 से कम ये 12 बच्चे हैं, पर ये 8 बच्चे भी तो 20 से कम नंबरों वाले ही हैं, क्योंकि इनके नंबर भी तो 10 और 0 के बीच में है। तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल 12 और 8 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 20 से कम है। अब आगे लिखूंगी लेस देन 30 मतलब 30 नंबरों से कम कितने बच्चे हैं। अब ये 30 है ना, मतलब 20 और 30 के बीच में कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 20 और 30 के बीच में है, 4। ये भी 30 से कम नंबरों वाले बच्चे हैं, ये भी 30, मतलब इसको छोड़कर ये सारे 30 से कम नंबरों वाले बच्चे हैं। तो टोटल कितना हो गया, 12 और 8 20, 20 और 4 24 बच्चे हो गए। आगे आगे हमारे पास लेस देन 40 मतलब 40 से कम नंबरों वाले कितने बच्चे हैं, तो ये सारे 40 से कम नंबरों वाले ही है। तो टोटल कितना हो गया, 26। यहाँ तक हमारे पास 24 आ गया था, 24 में 2 और ऐड कर दिए तो 26, ठीक है। हमें अब तक हमने पिछले में ये दिया हुआ था, हम इसको सॉल्व करते थे, CF बनाते थे। अब हमें ऐसा डाटा मिलेगा लेस देन या बिलो वाला, तब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे, पर हम पहले इसका मतलब समझ रहे थे कि लेस देन का मतलब क्या होता है। अब आपको पता चल गया कि जब भी लेस देन आएगा या मोर देन टाइप आएगा तो हमेशा CF ही होगी। पर हमें CF को चेक करने का एक और तरीका भी पता है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिक्रीजिंग में। जब भी लेस देन आएगा तो हमेशा इंक्रीजिंग में होगी, मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी और उससे बड़ी। जब मोर देन वाला कंसेप्ट आएगा तब हमेशा वो डिक्रीजिंग में होगी, ठीक है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है लेस देन का, कैसे बनती है लेस देन सीरीज। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास एज इन ईयर्स
किसी इंश्योरेंस कंपनी में एक सर्वे हुआ, उन सर्वे में उन्होंने क्या देखा, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, ये हुआ सर्वे। और इसका है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी ने सर्वे किया 18 साल से जो है मतलब 15 साल से बड़े लोगों पर और 50 साल से कम उम्र वालों पर। उन्होंने देखा कि कितने लोग हैं कितने लोग पॉलिसी होल्ड करते हैं जिनकी उम्र 20 से कम है, वो है उनके पास 2 लोग। कितने लोग हैं जिनकी उम्र 25 से कम सालों वाले लोगों के पास पॉलिसी है, वो है 6। इसी तरह यह है 24, 45, 78, 89 एंड 92, ये है अब हमारे पास। अब आप देखो लेस देन या बिलो वाला, तो एक बार दूसरा चेक करने वाला तरीका भी देखिए सारे बड़ी, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब ये जो है मेरे पास ये क्या है, CF। अब हमने इसका क्या निकालना है, F। अगर F दी होगी तो हमने CF निकालनी है, अगर CF दी होगी तो हमें F। क्यों? क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले में हमें दोनों ही चाहिए। तो अब F कैसे निकालनी है, पहली रकम वैसे की वैसे, जैसे CF के वक्त भी पहली रकम वैसे ही होती थी। अब जब CF निकालते थे तब हम क्या करते थे, इस तरह टेढ़ा ऐड करते थे, ऐसे ही करते थे ना। यहाँ पे हमने माइनस करना है पर पिछली से अगली में, जैसे 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, 45 में से 24 गए कितने हो गए 21, 78 में से 45 गए कितने हो गए 33, 99 में से 78 गए कितने हो गए 11, 92 में से 99 गए तो कितने हो गए 3। तो ऐसे करना है, पहली रकम वैसे की वैसे ही, बाकी रकमें कैसे पता करनी है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते जाना है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये तो हमने F फाइंड आउट किया है, लेकिन हमें मीडियन क्लास के लिए तो प्रॉपर इंटरवल ऐसे ही चाहिए ना। तो इसको भी लिखेंगे कैसे, क्लास इंटरवल बिलो 20 है, 20 से कम। अब 20 से कम कितना कम, 10 से 20 के 0 से 20, तो वो कैसे पता चलेगा, फर्क से। कितने कितने का फर्क है, 20, 25, 30, 35, 40, 5 5 का फर्क है ना। तो इसका मतलब 5 कम, तो 20 से 5 कम 15 हो गया ना, तो 15 से 20। ये 25 से कम, 20 से कम तो यही है। अब इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 20 से 25। उसी तरह फिर आगे 25 से 30, 30 से 35। एक बार आपको पहले 2 ढूंढने की ज़रूरत है, फिर तो सीधा बन ही जाएगा, पता ही चल जाएगा। 40 से 45, 45 से 50। ये जो बिलो में ये हमेशा आपकी अपर लिमिट होगी। हमने क्लास इंटर में पढ़ा है कि ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। इसका मतलब लेस देन या बिलो में हमेशा ये वाली कौन सी दी होगी उन्होंने, अपर लिमिट। हमें लोअर लिमिट पता करनी है। कैसे, डिफरेंस देख लेना, फर्क देख लेना कितने कितने का, उससे उतने फर्क से नीचे वाली लाइन लिखी जानी है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें पता है कि CF की जो लास्ट टर्म होती है वो F की टर्म का क्या होती है, जोड़ होती है, तो ऐड वही होता है सम। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, n/2। तो n कितना है मेरे पास, 92 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा, कीजिए, 2 4 का 8, 1 12, 2 6 का 12, तो 46 आ गया। अब 46 को किसकी लाइन में देखना है, CF में। ये भूलना नहीं है, गलती भी नहीं करनी F में देखने की। किस में देखना है, हमेशा इसको CF में देखना है। CF में पहले देखिए 46 नहीं है, तो उससे बड़ी कौन सी है, 78 है ना। तो हम उसको क्या करेंगे, राउंड, उसे हाईलाइट कर लेंगे। अब हमारा मकसद ये और ये, इन तीनों खानों से, ये तो हमें अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास मीडियन क्लास कौन सी होगी, पहले देखें 35 to 40। तो अब हम इसका मार्क्स फाइंड आउट करें, क्या क्या चाहिए मुझे, L कितना है 35, n/2 आ गया। CF की कौन सी चाहिए, ऊपर वाली, तो ऊपर वाली कौन सी है 45। ठीक है, अब आगे F वही चाहिए, उसी खाने वाली, इसीलिए हम ये हाईलाइट करते हैं ऐसे स्क्वायर बनाकर, ताकि हमें ऊपर नीचे की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मिनटों मिनट ही हमें फाइंड आउट हो जाए।
तो एफ कितना है 33। और आगे एच जाइए, कितना फ़र्क है 5 का, तो वो आ गया। अब ये चीज़ें हमने इस तरह क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बहुत इम्पैक्ट करती है एग्जामिनर पे, और यही चीज़ें नंबर्स दे जाती हैं, ठीक है। तो चलिए मीडियन को m से लिखते हैं। आगे l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये था। l कितने मेरे पास 35 प्लस एन बाई टू 46 माइनस सी एफ कितना है 45 बाई एफ कितना है 33 इंटू एच कितना है 5, ये आ गया। 35 प्लस 46 में से 45 गए 1 डिवाइडेड बाय 33। अब ये एफ 5 अंदर आ सकता है, तो ये अंदर आ गया। तो कितना हो गया मेरे पास 35 प्लस 1 5 ज़ा 5 5 बाय 33। अब इसको हमने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। तो चलिए ऊपर वाली रकम हमेशा अंदर रखते हैं, नीचे वाली रकम हमेशा बाहर। अब 33 के टेबल पे 5 तो जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगी, यहाँ पे लगाऊंगी पॉइंट। अब 33 के टेबल पे 51 नंबर पे ही जाएगा, क्योंकि 33 2 का तो 66 होता है, तो 1 पे गया। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर चाहिए, वो हमारे आ गया। तो इसका मतलब मेरा यहाँ आंसर कितना आ गया 35 प्लस 0.1। अब पॉइंट वाली रकम तो वैसे ही लिख लीजिए, 35 में 0 ऐड कीजिए तो कितना है 35, तो ये आंसर आ गया। तो अब देखें कि ये 35.1 जो हमारी मीडियन क्लास है उसी में ही आता है, बिल्कुल 35.1 35 और 40 के बीच में ही आएगा नंबर लाइन में। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो आ गया समझ लेस देन का मतलब कैसे बनता है और सॉल्व भी कैसे करना समझ आ गया। वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम मोर देन वाला करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास फाइंड मीडियन, जिसमें क्या डाटा दिया हुआ है मेरे पास, मार्क्स ऑब्टेन्ड। हमने मार्क्स वाली बात की थी, तो देखिए क्वेश्चन भी आ गया मार्क्स ऑब्टेन्ड वाला। ये है लेस देन 10, आगे है लेस देन 20, आगे है लेस देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये है मेरे पास, ठीक है। तो ये लेस देन, सब में लेस देन है, लेस देन टाइम लिखने में लगता है, ये भी लेस देन, ये भी लेस देन, सारे में लेस देन है, ठीक है। अब आगे है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब किस बच्चे ने, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम मार्क्स लिए, वो हैं 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 एंड 50, ये है मेरे पास डाटा, ठीक है। अब पहले हम चेक करें कि एफ है कि सी एफ। वैसे तो लेस देन वाला क्वेश्चन है तो सी एफ ही होगी, पर फिर भी चेक करने का क्या हर्ज है। तो सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सारी बड़ी से बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये क्या है सी एफ। अब हमने क्या बनानी है एफ, कैसे, पहली रकम वैसे की वैसे ही, फिर निचले वाले में से ऊपर वाले को क्या करना है माइनस। 8 में से 5 गए 3, 12 में से 8 गए 4, 15 में से 12 गए 3, 18 में से 15 गए 3, 22 में से 18 गए 4, 29 में से 22 गए 7, 38 में से 29 गए 8, नहीं 9 होता है, सॉरी, 45 में से 38 गए 7, 50 में से 45 गए, कितना हो गया 5, ये हो गया एफ। अब जो इसकी लास्ट वाली रकम है टोटल है, वो इसका क्या होना है मेरे पास टोटल, ठीक है। अब हमने क्लास इंटरवल फाइंड आउट करनी है, तो 10 से कम, कितना कम ये नहीं हमें पता, कितने का फर्क दिया 10, 20, 30, 40, 10 का फर्क है, तो 10 में से 10 नीचे कितना होगा 0 होगा, तो 0 से 10। फिर आगे 20 से कम मतलब 10 से 20, फिर इस तरह 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये बन गया अब हमारा, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले n/2 करते हैं। n कितना है 50, 50/2 कितना हो गया 25। अब 25 को पहला CF में देखिए कोई है नंबर, नहीं है, तो 25 से बड़ी कौन सा नंबर है 29 है, तो ये मेरा हो गया लेस देन ये वाला, ये रहा, ठीक है। तो अब मीडियन क्लास मेरे पास कौन सी आ गई, मीडियन क्लास आ गई मेरे पास 62, 70
उसमें एल कितना है 60, सी एफ कितनी है, ऊपर वाली लेनी है वो है 22, एफ कितना है मेरे पास वही वाला 7, एच कितने का फ़र्क है 10 का, तो वो आ गया। तो चलिए फॉर्मूला लिखे, मीडियन बराबर एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये है। एल कितना है मेरे पास 60 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस सी एफ कितना है 22 डिवाइडेड बाय एफ कितना है 7 इंटू एच कितना है 10। तो आगे करें, 25 में से 22 गए 3, 10 साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 7। अब इसको पहले सॉल्व कीजिए, 60 प्लस 3 10 30/7। तो पहले अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते वक्त ऊपर वाली रकम अंदर नीचे वाली बाहर। तो 7 5 35, इसका मतलब 7 4 28, 2 बच गया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया 2 पे गया, तो हमें 4.2 मिल गया। इसका मतलब 60 प्लस 4.2। अब पॉइंट वाली रकम तो वैसे की वैसे ही लिख लेनी है, 0.2, 60 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया 64.2, ये आंसर आ गया। अब हमारी मीडियन क्लास क्या थी 60 to 70, हमारा जो आंसर है 64.2 वो इसमें आता है, बिल्कुल आता है, तो ये आंसर आ गया, है ना इसी। तो ये हमने किया है मीडियन जब हमें लेस देन वाला क्वेश्चन दिया हो। जब लेस देन वाला हो तो हमेशा क्या दी होगी सी एफ, हमने एफ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये आपकी एक्सरसाइज 14.4 का है क्वेश्चंस, उसमें से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।